हम सभी भैया पुष्पेन महन जी का और भैया विजय मेश्राम जी का हम स्वागत करेंगे और इनको मैं दो शब्द बोलने के लिए मौका भी दूंगा कि जिस बात को, जिस वर्ड को आपके बीच में लेकर के आए हैं, अक्सर और ज्यादातर भैया विजय मेश्राम जो है और भैया पुष्पेन जो है पास्टरों के बीच में, उन पास्टरों के लाइफ में काम करते हैं, उनके कलीसिया के सपोर्ट में काम करते हैं जो कलीसिया सताया गया हो किसी संगठन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। जो पास्टर जो कलीसिया सताया जाता है उनके बीच में ये दोनों भाई काम करते हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब सताव होते तो वहां जाना, ये कागज बनवाना, कोर्ट जाना, तहसील जाना, वकील पकड़ना, ओला फीस देना, बाबू ला देना, ये ला देना, वो ला देना, ये पास्टर तो ले दे के सेवा करते, वो कैसे खाते पास्टर ला मालूम है ना। हर पास्टर फाइनेंस पे ब्लेस नहीं है। तो वहां पे इखर में एक क्वालिटी ये है कि मन सारा खर्चा अपन पॉकेट से करते हैं और पास्टर ला 1 रुपया अपन पॉकेट से खर्चा नहीं करे दे। प्लस पास्टर के कलीसिया अगर बंद हो गए किसी सताव की वजह से, पुलिस वाला का दिन या कोई भाई का जिसके भी 2 महीना बंद करो, 1 महीना बंद करो, तो पास्टर खाएगा। तो वो पास्टर के घर में ओखर खाए के भी व्यवस्था, ओखर बच्चा की स्कूल फीस के भी व्यवस्था CWC क्रिश्चियन वर्किंग कमेटी, ये दोनों भाई और इधर कमेटी मिलके करते हैं। तो तारीफ करो जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। ये काम करने वाला कोरबा जिले में मोला और कोई नहीं दिखी। काबर की जब मोर ऊपर भी सताव होइस ना, तो रात में मोर घर यही भाई मन पहुंचे रहे ना और घर टीम पहुंचे रही से और मोला बोले कि पास्टर जी डोंट वरी, हम आपके साथ खड़े हैं। जो लगेगा, जहां जाना होगा हम जाएंगे, हम बैठेंगे, हम वहां बात करेंगे। आप केवल प्रार्थना कीजिए, अपनी सेविकाई और अपने परिवार को देखिए। तो ये भाई आके मोला बल दिन कोर्ट कचहरी, यहां जाना, वहां जाना, ओखर से बात करना, ओखर से बात करना, ये दोनों भाई ही संभालिन है वो सारा मामला। और सारा मामला संभाले के बाद हमारे कलीसिया में एक नया रिवाइवल, एक नया सामर्थ, एक नया हिम्मत ये भाई मन हमारे बीच में लाके हम लोग देने हैं, जेकर वजह से ये पास्टर जायसवाल जो आपके बीच में आज सेवा कर रहे थे, ये सेविकाई में इखर बहुत बड़े सपोर्ट और बहुत बड़े हाथ है। मैं केवल इखर परिचय आप लोग बताता हूं, हालेलुया। इखर विचार ऐसा नहीं है कि वह गैर भाषा में प्रार्थना कहे तो ओखर पर हम सपोर्ट नहीं करन, वह ज्यादा साउंड बजा है तो ओखर सपोर्ट हम नहीं करन, वह आने जाते वह फलाना है, कोई बात नहीं। वो पास्टर है, बाइबिल लेके खड़े हैं, तो इखर कहना कि हम ओखर साथ खड़े हैं, दैट्स इट, और कोई शर्त नहीं है, हालेलुया। तो एक भाई मन के स्वागत करे बर जोर से ताली बजा के वेलकम करो पूरी कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में तारीफ करो जोर से और एक साथ कहो विजय भैया, जोर से कहो विजय भैया, पुष्पेन भैया, हम आपके साथ हैं, हर कदम, हर पल, आमीन। तो जब ये विजय भैया, पुष्पेन भैया हमला आवाज दही कि आज जायसवाल जी आपके और आपकी कलीसिया के हमें जरूरत है, आप आइए, तो जाबो कि नहीं? प्रभु के लिए रोड में निकलना सीखो, आमीन। आज पंजाब के ब्लेसिंग, पंजाब के आशीष हर व्यक्ति लेना चाहते, लेकिन पंजाब में जो समर्पण है वो आपला मालूम नहीं है। एक बार अगर कोई सुसमाचार के टीम अगर कोई सताएगी या कोई यही सो धर के लेगी कि तुम कैसे ये काम कर रहे हो, और ओखर बात जब मालूम पड़ते मोर आत्मिक पिता ये बात की सुसमाचार के सेवा करने वाले मल्ला उमन पकड़ के लगे हैं, तो मोर आत्मिक पिता एक बार बोलते चक्का जाम कर दो। पूरा पंजाब में पूरा विश्वासी मोर आत्मिक पिता नहीं निकले चक्का जाम में, ओखर परिवार नहीं निकले, वो प्रार्थना में रहते और पूरा विश्वासी मिलकर रोड जाम कर देते। और उसके बाद जो धर के ले गए हैं ना वो सस्पेंड, और नौकरी भी गया और ट्रांसफर भी हो गया। तो आज वो पंजाब एक उन्नति कर रहे थे कि उमला मालूम है कि जब परमेश्वर पर लड़ना पड़ी हम लड़बो, जब परमेश्वर पर हमें रोड में निकलना पड़ी हम निकलबो, जब परमेश्वर पर हमला कहीं हड़ताल करना पड़ी हम करबो,
चक्का जाम करना पड़े हम करबो, लेकिन अपन भाई, अपन परिवार, अपन पास्टर ला हम सताव में, तकलीफ में नहीं देख सकन। ये आपके अंदर समर्पण की भावना आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। ये भाई आज ड्यूटी, काम धाम सब छोड़ के आज आपके बीच में पहुंचे हैं, तो अगर इखर सब हमला जरूरत है तो इहू मल्ला हमार जरूरत है। देंगे साथ हर कदम, हर पल, पास्टरों के लिए, लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए। बोलो हम साथ खड़े हैं। आमीन। मुकेश है इसका नहीं आए, कहां है मुकेश? तो आइए हम सभी स्वागत की कड़ी में जाएंगे। इधर से वीडियोग्राफी करना, बढ़िया साफ आए वीडियो होते वहां से, ओके। और उधर ही चले जाओ फोटो खींचने के लिए, फोटो खींचेंगे। देखो आया मुकेश, कहां है? वो किस काम? तो आइए आप सभी ताली बजा के वेलकम करें विजय भैया और पुष्पेंद्र भैया का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब मैं माइक भैया विजय भैया को दूंगा और पुष्पेंद्र भैया को, वो आपके सामने दो शब्द रखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को जय मसीह की। बीते दिनों क्रिसमस के समय पर मैं आया था, लेकिन सभी से चर्चा नहीं हो पाया, इसलिए आपको मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहा हूं और साथ ही साथ नव वर्ष की भी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। नव वर्ष की शुभकामनाएं। तारीफ करेंगे हरिजन ताली बजा के। आज बहुत खुश हूं क्योंकि नव वर्ष तो है ही, साथ ही साथ मेरी यात्रा भी यहीं से शुरू हुई थी। वो समय मेरे को आज भी याद है जब परमेश्वर ने एक बोझ दिया था कि समाज, चर्च, कलीसिया और परमेश्वर के लिए, उनके लिए हमें कार्य करना है। जब उस समय संध्या के समय में मुझ तक सूचना पहुंची कि कटघोरा के एक चर्च में सताव हुआ है, तो तुरंत मैं इस चर्च का नंबर प्रबंध करने के प्रयास में लग गया और मैं बात करते ही, बहुत ज्यादा तो बात नहीं हो पाया सर से क्योंकि वो भी समस्याओं से जूझ रहे थे, पर किसी न किसी रूप से 10 मिनट का बात हो पाया और हम यहाँ पे पहुंच पाए और सर से मुलाकात हुई। उस समय परमेश्वर ने कहा कि जाओ, उस कलीसिया की जरूरत है आपको, और हम दौड़ते पहुंच गए। लेकिन आज देखकर यह एहसास हो रहा है कि प्रभु मुझसे कह रहा है कि जाओ, अब तुम्हें उस कलीसिया की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है और यह सच भी दिख रहा है कि अब मुझे, मेरी कमेटी को अब आप लोगों की जरूरत है। मैं और पास्टर जी उस सताव से दोनों फायदे में ही रहे। वो बताता हूं कैसे। हालेलुया। वो जर्नी की जब शुरुआत हुई थी तो संख्या बहुत कम हुआ करता था और आज मैं देख रहा हूं वो दुगना और तिगना में बढ़ चुका है। आमीन। वो जर्नी की शुरुआत हुई थी तो मैं पहले पास्टर तक पहुंच पाया था, आज 50 चर्च और पास्टर तक मैं पहुंच पाया हूं। आमीन। पहुंचा पाया हूं। तो सच में परमेश्वर की दया, महान कृपा है और सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हकीकत यह है कि सच में इस मंच के लायक मैं नहीं हूं, परंतु परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस जगह में पिता ने ठहराया है, और मैं सर का भी धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। कुछ बातें बताते, एक वचन को ध्यान में रखते हुए लगातार मैं इन दिनों लोगों से मिल रहा हूं तो चर्चा भी कर रहा हूं कि पहला कुरिन्थियों की अगर हम 13 पुस्तक में अगर एक आयत में जाएंगे तो मेरे साथ में भाई आए हैं, पढ़ देंगे, इनको माइक दे देंगे।
समय कम लगेगा और जी लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झांसती हुई झांझ हूं। भैया एक बार और पढ़ देंगे, ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। जी हाँ, यदि मैं मनुष्यों की बोली बोलूं या स्वर्गदूतों की बोली बोलूं या मैं चाहे कुछ भी कर लूं, यदि हम प्रेम नहीं करते तो हम ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। मैं एक बात आपको बता दूं, यदि हम परमेश्वर को मानते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ पहचान यही रही है कि प्रेम। और यदि हम उनके साथ चलना चाहते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो हमारे अंदर वो, हमारे जीवन में और आचरण में वो दिखना चाहिए। और मैं यह भी बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, जहां प्रेम होता है वहां तपस्या भी होती है, जहां प्रेम होता है वहां बलिदान भी होता है, जहां प्रेम होता है वहां त्याग भी होता है, जहां प्रेम होता है एक दूसरे की सोचने और सुनने की सहमति भी होती है, और जहां प्रेम होता है और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके दुख में दौड़कर जाने की भी सहमति होती है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, यदि हम प्रेम करते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो दुख में एक दूसरे के लिए, चाहे नगर हो, जिला हो, शहर हो, गांव हो, चर्च हो, पासवान के घर हो, दौड़ कर जाएं, तब प्रभु का प्रेम हमारे जीवन और आचरण में दिखने पाएगा। मैं फिर से आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं, सब हम यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और अंतिम बार एक यशायाह 41 अध्याय के 10 पद को कहते हुए आपको समापन करना चाहूंगा। जी लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। संभाले रहूंगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दी है, और बड़े ही उदारता और प्रेम के साथ आज से हम यह प्रण लेते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, हम अपने पासवान के, चर्च के, पड़ोसी के, अपने लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। हालेलुया, जय मसीह की। फिर से एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि शुरू में तो परमेश्वर ने कहा था कि चर्च को जरूरत है, लेकिन अब मुझको लग रहा है कि आप लोगों की जरूरत अब हमें है। जय मसीह की। धन्यवाद। आइए तो हम मेहमानों का स्वागत करें, वेलकम करें। आप सभी ताली बजाएंगे ना।